फ्रेंड्स, तो हमारा चल रहा है फेज टू डिसीजन मेकिंग इन कंट्रोल फ्लो। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने नेस्टिंग इफिल्स के बारे में देखा था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो जैसा कि आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ हम देख रहे हैं द टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, जो कि क्वेश्चन मार्क और कॉलन को डेडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो द टर्नरी ऑपरेटर इन सी इज ए कंडीशनल ऑपरेटर यूज टू रिप्लेस ए सिंपल इफिल्स स्टेटमेंट। देखिए, जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, वो क्यों यूज किया गया, ताकि हम अपने जो सिंपल इफिल्स कंडीशन है ना उसको रिप्लेस कर पाएँ और इजी कर पाएँ। क्योंकि उसमें दो ब्लॉक बनाओ, एक कोड को दो बार लिखो और दो बार कमांड दो, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना शुरू कर दे इफिल्स को रिप्लेस करने के लिए। तो ये कहता है कि जैसे कि हमारे पास अगर दो कंडीशन है और उसमें से एक ट्रू है एक फॉल्स होगा, जब एक ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके कोड को ईजी कर लेते हैं और ज़्यादा, और फिर से उसको लिखते हैं। इसके सिंटेक्स की अगर बात करते हैं, इसके सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सिंटेक्स कुछ इस कदर है कि कंडीशन पहले दिया जाता है यहाँ पे कंडीशन, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन को चलाओ, अगर फॉल्स है तो एक्सप्रेशन टू को चलाओ। एक ही लाइन में हो जाएगा। अगर यही इफ इल्स में होता तो पहले हम इफ वाला कंडीशन देखते हैं, फिर से जाकर फिर से उसको ब्रेक करके फिर से या फिर बाहर निकल के इल्स वाले कंडीशन में जाते हैं अगर फॉल्स होता तो, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना शुरू किया। तो ऐसा करते चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर, वहाँ पे कोड लिखते हैं ये कैसे काम करता है और रन करा के अपना एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आ गया अपने VS कोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फाइल बनाना होगा। अपने कोड के लिए फाइल बना लेते हैं। फाइल रहेगा हमारा टर्नरी, ओके, .c। टर्नरी ऑपरेटर की बात हो रही है तो टर्नरी .c की बना दे रहे हैं। मान लीजिए हमें ऐसा करना है कि किसी बच्चे का मार्क्स प्रिंट करना है कि वो पास है कि फेल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चेक, ठीक है ना, लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं, पास फेल लिख देते हैं, पास फेल हो गया, ठीक है। ये कैसे डिसाइड होगा, इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अपना कोड लिखना शुरू करना होगा, जिसमें हम हेडर फाइल लेंगे। ये होता है हमारा हेडर फाइल, इसके अंदर प्रिंट ऑफ स्कैनफ आता है, ठीक है। जो प्रिंट ऑफ स्कैनफ फंक्शन होता है ना वो इसी के अंदर आता है, जो कि डिफाइंड रहता है। और क्या करेंगे, अपना सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे मार्क्स करके, ठीक है। इसमें हम बच्चे का मार्क्स क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए मार्क हमने 40 असाइन कर दिया, बच्चे ने 40 मार्क्स लाया है। उसके बाद हम लिख दे रहे हैं, कंडीशन दे रहे हैं कि अगर जो मार्क्स है वो क्या हो, मार्क्स कितने होने चाहिए। अच्छा, कंडीशन ये पास करना होगा ना, लेस देन इज इक्वल टू 33 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 होना चाहिए। या तो 33 से ज़्यादा हो या तो 33 के बराबर हो। तब हमें क्या करना है, हमें लिख देना है पास, ओके। तो इसके लिए ऐसे करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं अपना प्रिंट ऑफ कमांड और इसमें पास कर देते हैं पास, वरना कॉलन लगा देंगे यहाँ पे। और दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में लिख देंगे फेल, ठीक है। बस यही सिंपल सा है इसका टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल। देखिए, एक लाइन में टर्नरी ऑपरेटर खत्म। यहाँ पे देखिए, अगर यही इफ इल्स में कोड होता है ना, तब लिखते हैं इफ लिख के फिर इसमें कंडीशन देते हैं, फिर इसको देते हैं, फिर इल्स लिख के उसमें फेल लिखते हैं। यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया, ठीक है। जब ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो पास प्रिंट हो जाएगा। वहीं कंडीशन जब फॉल्स होगा तो, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो फेल प्रिंट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रहा और ये मैच कैसे कराएगा, 33 को गया बड़ा है, फुड मार्क्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है तो हाँ बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पास आएगा, ठीक है। आउटपुट में पास आएगा। सिंपल, हम रन करके कोड को देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में पास आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सलेशन कर लेगा। ऐसा करते हैं एक बार, नंबर चेंज करके देखते हैं क्या फेल हो रहा है। जैसे कि कंडीशन फॉल्स करके देखते हैं, तो 33 है तो यहाँ मान लीजिए मैं 30 ले ले रहा हूँ। इट्स सिंपल। अभी जब रन करेंगे देखिए फेल हो गया ना कंडीशन यहाँ पे। तो इस तरह से कंडीशन चेक होता है। हम एक और अगर एग्जांपल ले लें मिन मैक्स प्रोग्राम का, ठीक है। मिन मैक्स प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 10 और वहीं बी इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है, दोनों में कुछ वैल्यू असाइन है। तो अगर मान लीजिए हमें यहीं पे क्या करना है कि चेक करना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सिंपल सा कंडीशन रखना होगा, ठीक है। कंडीशन में क्या रखेंगे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं मैक्स करके, मतलब मैक्सिमम नंबर की कंडीशन। मैक्स कौन सा होगा, जब भी इसमें वैल्यू जो आएगी वो मैक्स में जाके असाइन हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या करो, तो हमें यहाँ पे क्या करो,
ए को रिटर्न कर दो, अन्यथा क्या करो कि बी को रिटर्न करो। ओके, यही हमारा प्रोग्राम होगा। प्रिंटअप से हम प्रिंट करा देंगे। प्रिंटअप से हम पहले रुकिए, मैक्स को हमने यहाँ पे वेरिएबल को बताया ही नहीं कि मैक्स क्या है। मैक्स एक इंटीजर वेरिएबल है, यहाँ से इधर हट गया। ओके, अब प्रिंटअप से हमें क्या करना है, प्रिंटअप से सिंपल प्रिंट करा देना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकस्लैश एन। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स लिख देंगे। अब इससे हमें क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर निकल के आ जाएगा, दोनों में क्या मैक्सिमम है, ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी हमारे यहाँ पे आउटपुट में। तो इस कोड के लिए सिंपल से रन करा के देखते हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, कौन सा दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है ना, तो ये देखिए कह रहे मैक्सिमम नंबर इज 20। आप देख सकते हैं। अभी हम ए को क्या करते हैं, मैक्सिमम तक 70 कर देते हैं। तो अभी देखिए मैक्सिमम नंबर इज 70, ये ट्रू हो गया। तो फिर ए को इसने ए पे गया और ए को असाइन कर दिया मैक्स के अंदर, और मैक्स को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब इसके और भी तरीके हो सकते हैं, पर और एक तरीके की बात करें तो हमें मैक्स की नीड भी नहीं पड़ेगी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये सही है तो प्रिंटअप से प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर, ओके, परसेंटेज ए इज़ ग्रेटर, ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट। और अगर ये सही ना हो तो इसे प्रिंटअप से प्रिंट कर दो बी इज़ ग्रेटर। ओके, यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया गया है, दोनों में जो भी बड़ा होगा उस नंबर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम लाइन में एक ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये फाइंड हो गया कि ए इज़ ग्रेटर, ए बड़ा है। वहीं अगर हम क्या करें, यहाँ पे 70 है तो इसको 80 कर देते हैं, अभी आएगा बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो आपने देखा कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे सीखने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। तो यहाँ हमारा फेज 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।